हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वॉकिंग करते हुए अगर मैं कुछ पीस ऑफ एडवाइस दे सकता हूं तो मैं आज वो आपको देना चाह रहा हूं, चीट कोड्स फॉर सक्सेस। तो सबसे पहला है कि सेट क्लियर गोल्स फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए क्लियरली गोल डिफाइन करना। देखो, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है लाइफ में या कुछ भी काम करना है, किसी भी काम में सक्सेसफुल होना है, तो आपको यार क्लियरली पता होना चाहिए। और बहुत लोग बिना गोल सेटिंग किए हुए लाइफ में बड़ी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, जो कि नॉट पॉसिबल टास्क है। तो आपको पहले क्लियरली डिफाइन करना है, लाइक व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में पाना क्या चाहते हो। इट विल हेल्प मेक यू स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। आपको भीड़ से अलग करेगा आपके लिए गोल सेट करना। तो सबसे पहला अपने लिए क्लियरली गोल डिफाइन करो। अब अगर आपको गोल सेट नहीं करना आता है तो मैं यहाँ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। बेसिकली 3 तरह के कैटेगरीज में गोल सेट किए जाते हैं। एक आपकी हेल्थ, वेल्थ और कैरियर एक ही साथ, और एक आपका रिलेशनशिप गोल। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप अपने लिए कैसे गोल डिफाइन करना चाहते हो। नंबर 1, अपनी हेल्थ के लिए। अब हेल्थ भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। आप वर्किंग आउट कर रहे हो डेली या नहीं, आप अच्छी डाइट ले रहे हो या नहीं, ये सब आपकी फिजिकल पार्ट है। आप एक हायर सुप्रीम गॉड से कनेक्ट हो, आप गॉड से कितना कनेक्ट हो, ये आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ, आप बुक रीडिंग कर रहे हो या फिर आप कोई पॉडकास्ट देख रहे हो या फिर आप कोई यूट्यूब कोर्स देख रहे हो, ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। सबसे पहला गोल सेट करो अपने हेल्थ के लिए। नंबर 2, आप गोल सेट कर सकते हो अपने कैरियर और फाइनेंस के लिए। किस चीज़ में आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में। आप डिफाइन करो कि आपको जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है या फिर इन्वेस्टर बनना है या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना है। और तीसरा, आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए। आप कैसे लोगों से मिलना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ घूमना फिरना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो। नंबर 2, स्टे फोकस। अपने लिए गोल डिफाइन करने के बाद आपको ज़रूरत है अपने काम पर फोकस रहने के लिए। आप अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करो। आप दिन भर में कौन कौन से टास्क करना चाहते हो। 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क डिसाइड करो जो आपको लाइफ में, आपको कैरियर में सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगे। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड फील करना। रोज़ मॉर्निंग में सुबह उठकर अगर आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता है कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, तो ग्रैटिट्यूड होता है थैंक यू बोलना। जिस किसी को भी आप गॉड के रूप में मानते हो, भगवान, अल्लाह, ईश्वर के रूप में मानते हो, उसका नाम लेकर के छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना आपको है ना हायर पावर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आप बोल सकते हो कि धन्यवाद भगवान आज के दिन के लिए, भगवान आज के इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद, आज का दिन मुझे देने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं भी है, फिर भी यार आपकी लाइफ में ना बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। अगर आप सांस ले रहे हो तो यार ये एक विषय है धन्यवाद देने का। तो इसमें सिर्फ आपको बड़ी चीज़ें नहीं देखने कि मेरे पास तो गाड़ी होगी या मेरे पास बड़ा घर होगा तभी मैं भगवान को धन्यवाद कहूँगा। छोटी छोटी चीज़ें देखनी है लाइफ में और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा फील करोगे। नंबर 4, अर्ली वेकअप इन द मॉर्निंग। रोज़ सुबह जल्दी उठना आपको भीड़ से बिल्कुल अलग करेगा। ज़्यादातर लोग देर रात तक मोबाइल फ़ोन चलाना, इन सारी बैड हैबिट्स में होते हैं। अगर वो ऑब्वियस सी बात है देर रात तक मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो वो सुबह देरी से उठेंगे। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आपको जल्दी समय से सोने के लिए जाना होगा। और जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप सबसे पहले अपने वो सारे इंपॉर्टेंट टास्क को डन कर लेते हो जो कि ज़्यादातर भीड़ शाम तक भी नहीं कर पाती है। तो रोज़ सुबह जल्दी उठना आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। नंबर 5, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। मेडिटेशन करने से आपकी मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज़ होती है, आपको सेल्फ अवेयरनेस होती है, आप नेचर से कनेक्ट कर पाते हो। जब आप मेडिटेशन करते हो ना कि सिर्फ आपको खुद के बारे में पता चलता है, बल्कि आप सामने वाले को भी देखकर पर्सनैलिटी को भी रीडिंग कर सकते हो। आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस्ड हो जाते हो। रोज़ सुबह उठकर 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नंबर 6, बुक रीडिंग करना। एक एवरेज इंसान एक साल में लगभग 4 से 5 ही किताबें पढ़ पाता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान एक साल में 50 से 100 किताब के बीच में पढ़ता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी में स्टैंड आउट करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको 30 मिनट्स डेली रीडिंग करनी चाहिए। और सिर्फ 30 मिनट्स डेली रीडिंग करने से साल के आखिरी तक आप 50 किताबें तो ईजिली पढ़ सकते हो। तो बुक्स रीडिंग करना आपकी डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आप किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान से मिलो
वो आपको विजुअलाइजेशन की पावर बताएगा कि यार कैसे उसने अपने आप को विजुअलाइज करके अपने सपनों को देख देख कर उनको हकीकत में बदला है। जब आप आंखें बंद करते हो, अपनी अल्फा स्टेट में जाते हो, तो आप अपने आप को फील करो उन कामों को करते हुए, ऐसी लाइफ जीते हुए जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। ऐसे लोगों के साथ उठते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए फील करो। डेफिनेटली वो गोल्स आपकी लाइफ में ज़रूर अट्रैक्ट होंगे, वो ड्रीम्स आपकी रियलिटी में 100% कन्वर्ट होंगे। नंबर नेक्स्ट, डेलीगेट करना। हमेशा कभी भी ये मत सोचना कि सारे काम आपको ही करने हैं या सिर्फ आप ही बेस्ट कर सकते हो। डेलीगेट करना सीखो। आप ज़्यादा 1, 2, 3, 4 टास्क में खुद को बेस्ट बना सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया का हर एक काम अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो जो जिसके लिए काम है उसको लिए असाइन करना सीखो। अगर आपको लग रहा है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपको लग रहा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे शूटिंग करनी आती है, आप एडिटिंग भी कर लेते हो, बट आपको थंबनेल डिज़ाइन नहीं करना आता है, यार थंबनेल डिज़ाइनर से आप डिज़ाइन कराओ। तो डेफिनेटली जब आप डेलीगेट करना सीखते हो, ना कि सिर्फ ये आपका समय बचाता है बल्कि आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाता है। और क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ में ज़्यादा बेस्ट बन सकते हो रैदर देन कि आप बहुत सारी चीज़ में थोड़ा थोड़ा बेस्ट हो, तो आप खुद को एवरेज की जगह खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ और आप चीज़ों को डेलीगेट करना सीखो। नंबर नेक्स्ट, सेव एंड इन्वेस्ट। ये आपकी लाइफ में एक बेस्ट एडवाइस होने वाली है कि जितना भी आप कमाते हो उसका 10% सेव करना, और ना कि सिर्फ उठाने के लिए बल्कि उसको इन्वेस्ट करने के लिए। और ये एक सिंगल हैबिट, आपकी एक लॉन्ग टर्म हैबिट होनी चाहिए। जब तक भी आप इस धरती पर हो और जब तक भी आप कमा रहे हो, 10% सेविंग करने की हैबिट डाल लो और उसको निवेश करने की यानी कि इन्वेस्ट करने की आदत डाल लो। आपको इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि यार आज 10% बचा रहा हूँ, कल को 5 बचा लूँगा, या फिर अगले महीने ऐसा करता हूँ कि आज ना बचा के फिर नेक्स्ट मंथ के लिए सेव कर लूँगा। नहीं, आपको 10% एवरी सिंगल मंथ, जब भी आप अपनी सैलरी या पे चेक या जब भी आप अपनी अर्निंग को रिसीव करते हो किसी भी सोर्स से, उसका 10% बिल्कुल अलग सेव करके रख दो, क्योंकि यही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है और यही आपको एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री बनाता है। नेक्स्ट, थिंक अबाउट अदर पीपल इंस्टेड ऑफ योरसेल्फ। कई बार यार ये होता है कि बस हम खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, नो डाउट। हर एक इंसान खुद को बेहतर बनाना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं सक्सेसफुल इंसान बनूं। बट क्या आपको सक्सेस का सीक्रेट पता है? सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी सक्सेस, मेरे पास बहुत सारा पैसा, ये वो, ये होता है सेल्फिशनेस। ये सक्सेस बिल्कुल नहीं है। जब आप दूसरे इंसान के बारे में सोचते हो, समाज के बारे में सोचते हो, सोसाइटी के बारे में सोचते हो, उन लोगों के बारे में सोचते हो जिनको आपकी स्किल, आपकी टैलेंट की ज़रूरत है, तब डेफिनेटली वो लोग आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो हम गलती ये करते हैं कि हम खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं, सेल्फिश होकर के हम काम करना शुरू करते हैं। नहीं, आपको सेल्फलेसली काम करना है, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा करना है, तब वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी जिसे आप ढूंढ रहे हो एज ए सक्सेस। नेक्स्ट, एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी एक बैकग्राउंड होती है और हमारी अपब्रिंगिंग ही हमारे फ्यूचर को शेप करती है। अब हमारी अपब्रिंगिंग में अगर हमें ये सिखाया गया है कि यार पैसा लड़ाई की जड़ है, पैसा एक गलत चीज़ है, तो आपके पास कभी पैसा नहीं आता है। तो हमारी अपब्रिंगिंग ही हमारा फ्यूचर शेप कर रही होती है, और अगर हम अपनी इस ओल्ड प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करते हैं तो हमारा फ्यूचर भी वही होने वाला है जो हमारे एंसेस्टर्स का था। तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा, और पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना आपके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है जब आप खुद के माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या होते हैं, रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठकर खुद से कहो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मैं पाना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हूँ। आपको इंटरनेट पर ऐसी सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराने के लिए मिल जाएंगे। जाओ अभी सर्च करो और इसे अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक एक्शन। दो तरह के एक्शन होते हैं, इंटरनल एक्शन और एक्सटर्नल एक्शन। इंटरनल एक्शन आप विजुअलाइज कर रहे हो, इंटरनल एक्शन है कि आप अपने लिए गोल सेट कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने आप को डिसिप्लिन रख रहे हो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में, एफर्मेशंस दोहराने में। लेकिन ये इंटरनल एक्शन तभी काम करते जब आपके एक्सटर्नल एक्शन से मैच करते हैं। एक्सटर्नल एक्शन क्या है कि आपको पता है कि आपको दिन भर में 3 टास्क करने हैं, तो आपको वो डेफिनेटली करने ही होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं विजुअलाइज करके या सिर्फ एफर्मेशंस को रिसाइट करके या फिर गोल सेटिंग करके, जर्नलिंग करके बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, डेफिनेटली नॉट। आपको वो सारी चीज़ों को एक्शन के थ्रू अपने कंसिस्टेंट लाइफ का पार्ट बनाना होगा। आपको उन चीज़ों को करना भी होगा, उन कर्मों को करना
करना होगा, तभी वो एक्शन आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि बस हम सोचते हैं कि मैं बस सपना देखता रहूं और मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा या मैं एक दिन सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा। नहीं, आपको डेली एक्शन भी लेना होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आपको डेली एक्शन लेना होगा, मैसिव एक्शन लेना होगा, आपको आउट परफॉर्म करना होगा, तभी लाइफ में आप एक बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। डेफिनेटली अपने सपनों को देखना है, एफर्मेशन करना है, गोल सेटिंग करना है, डिसिप्लिन बनना है, डिसिप्लिन खुद को बनाना है, टाइम मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट आपको काम को भी करना होगा, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आई मीन इफ़ यू वांट टू बिकम बेटर देन डेफिनेटली यू कैन गो माइल्स। सो टेक मैसिव एक्शन दैट यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड।